सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जो जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करता है। मैं यू क्यों जौ हूँ, राष्ट्रपति कार्यालय का प्रवक्ता। म्यांमार में आतंकवादी सेना ने लोगों से अवैध रूप से सत्ता छीनने की कोशिश की। इसके जवाब में पूरे देश की जनता और क्रांतिकारी ताकतें लोकतांत्रिक शासन की बहाली के लिए एक निरंतर संघर्ष में लगी हुई हैं। आज 1 फरवरी 2025 इस क्रांति की शुरुआत के ठीक 4 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में वसंत क्रांति को देश के अंदर और बाहर के व्यक्तियों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट (सीडीएम) के प्रतिभागियों, जातीय क्रांतिकारी ताकतों, पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस (पीडीएफ) और सहयोगी समूहों के सामूहिक प्रयासों द्वारा आगे बढ़ाया गया है। उनकी अटल प्रतिबद्धता ने क्रांति को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। आतंकवादी सैन्य परिषद ने अपनी पकड़ को बरकरार रखने के लिए विभिन्न तरीकों से अपनी अवैध शासन को निरंतर विस्तार दिया है। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अब अपने कार्यकाल को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रत्येक विस्तार इस तथ्य को उजागर करता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं: जनता को मनोबलहीन करना, क्रांति को दबाना और राष्ट्र पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करना। राजनीतिक, सैन्य, वित्तीय, कूटनीतिक, प्रशासनिक और जनसंपर्क क्षेत्रों में बढ़ती विफलताओं का सामना करते हुए आतंकवादी सेना ने नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं, गंभीर युद्ध अपराध कर रही हैं। 25 जनवरी 2025 को सेना ने क्योके में सार्वजनिक अस्पताल पर हवाई बमबारी की, जबकि वहां कोई सैन्य कार्रवाई नहीं चल रही थी। इस हमले में अस्पताल पूरी तरह से नष्ट हो गया। 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, एक वरिष्ठ नर्स, एक कार्यालय कर्मचारी और एक नागरिक, और 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें चिकित्सा कर्मचारी और मरीज शामिल थे। अगले दिन 26 जनवरी 2025 को सेना ने म्यांमार के मंडले क्षेत्र के मेंग्यान टाउनशिप के सिनग्युट गांव पर एक और हवाई हमला किया, जिसमें 500 पाउंड के बम और मी-35 आक्रमण हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। इस हमले ने एक स्कूल, आवासीय इमारतों और सड़क पर चल रहे नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें 18 लोग मारे गए, जिनमें 4 और 5 महीने के 2 बच्चे शामिल थे। पिछले 4 वर्षों में आतंकवादी सेना ने कम से कम 245 स्कूलों और 340 से अधिक अस्पतालों और क्लिनिकों पर हमला किया है। इन शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों पर जानबूझकर किए गए हमलों में 250 से अधिक छात्र, शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मारे गए, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के 88 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा सेना के हमलों में 133 सीडीएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और 135 अन्य घायल हो गए। इन अत्याचारों के बावजूद राष्ट्रीय एकता सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में 106 अस्पतालों, 808 से अधिक क्लिनिकों और 192 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से 190 टाउनशिप में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन प्रयासों ने 9 लाख से अधिक बाह्य रोगियों, 37,000 आंतरिक रोगियों, 23,000 सर्जिकल मामलों, 3,200 आघात मामलों और विशेष देखभाल के लिए 4,300 रोगियों की स्थानांतरण को सक्षम किया है।
राज्य और क्षेत्रीय स्वास्थ्य विभागों के साथ सहयोग में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीडीएफ, जातीय सशस्त्र बलों, सहयोगी समूहों और युद्ध या भूमि माइन विस्फोटों के कारण अंग गंवाने वाले नागरिकों सहित 700 से अधिक व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक अंग और पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान किया है। अतिरिक्त 1500 व्यक्तियों को वर्तमान में प्रोस्थेटिक्स की प्रतीक्षा है और पूर्व प्रोस्थेटिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मिन आंग ह्लाइंग और उनके सहयोगियों द्वारा रचित आतंकवादी सेना के शासन का हालिया 6 महीने का विस्तार युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की निरंतरता का संकेत देता है। सेना परिषद की हालिया भर्ती विस्तार ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 40,000 से अधिक व्यक्तियों की जबरन भर्ती की है। ये भर्ती युवा पुरुषों और महिलाओं से बने हैं, जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा है। सभी संभावित भर्ती को यह पहचानने की जरूरत है कि तैनात होने के बाद फ्रंटलाइन पर नियमित सैनिकों और जबरन भर्ती के बीच कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। हम व्यक्तियों से जोर देकर कहते हैं कि भर्ती से बचने के लिए किसी भी तरह के उपाय करें, क्रांतिकारी बलों से सहायता मांगें और यदि भागने में असमर्थ हों तो शीघ्र ही सफेद झंडा उठाकर आत्मसमर्पण करें। सैक के शासन के पिछले 4 वर्षों में सत्ता को बनाए रखने का प्रयास, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने म्यांमार को संकट की स्थिति में डाल दिया है। 2024 तक देश मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी का वैश्विक केंद्र बन गया था। इसके अलावा वर्तमान क्षेत्रीय खतरा जो ऑनलाइन घोटालों के रूप में है, हमारे वसंत क्रांति संघर्ष को प्रेरित करने वाले मूल्यों और विश्वासों के साथ मूलतः विरोधाभासी है। यह ज्ञात है कि वसंत क्रांति स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर आधारित संघीय लोकतंत्र स्थापित करने के मिशन में अडिग है। इसके विपरीत सैन्य समर्थित ऑनलाइन घोटाला नेटवर्क सैकड़ों हजारों व्यक्तियों, जिनमें म्यांमार के नागरिक शामिल हैं, का शोषण करके फलते फूलते हैं, उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखते हैं और आधुनिक दास्ता, हिंसक यातना, मानव तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे घिनौने अपराध करते हैं। ये ऑनलाइन घोटाला नेटवर्क न केवल आतंकवादी सैन्य परिषद के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत हैं, बल्कि म्यांमार और क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के लोगों के लिए भी एक गंभीर खतरा हैं। दूसरी ओर आतंकवादी सैन्य परिषद की लापरवाह आर्थिक कुप्रबंधन, व्यापक भ्रष्टाचार और किसी भी साधन से सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के प्रयासों के कारण म्यांमार के लोग विशाल कष्टों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों में गंभीर आर्थिक संकट, व्यापक बेरोजगारी, वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि और बिजली की सीमित पहुंच शामिल हैं, और जनता इन संघर्षों के पूर्ण भार को झेलते हुए इमेंस सफरिंग। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कम से कम 1,20,000 लोग इन ऑनलाइन धोखाधड़ी ऑपरेशनों में काम करने के लिए मजबूर किए गए हैं। यह सुझाव देता है कि दसियों हजार म्यांमार के नागरिक संभावित पीड़ितों में शामिल हैं। हम जनता से जोर देकर अपील करते हैं कि वे धोखाधड़ी वाली नौकरी के ऑफर और धोखेबाज योजनाओं से सावधान रहें।
अंत में यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया निरंतर राजनीतिक परिवर्तनों का अनुभव कर रही है और ये परिवर्तन विभिन्न मात्राओं में हर राष्ट्र को प्रभावित करेंगे। चाहे हमें किसी भी प्रकार की चुनौतियों, कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करना पड़े, क्रांतिकारी ताकतें और म्यांमार के लोग अपनी इच्छित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के निर्णय में अडिग रहेंगे। एक संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्र, एक साथ हम जीत हासिल करेंगे। मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि जनता की सामूहिक शक्ति के साथ वह दिन दूर नहीं जब म्यांमार की वसंत क्रांति सैन्य परिषद को समाप्त कर देगी और एक समावेशी संघीय लोकतंत्र की स्थापना करेगी। इसलिए यदि हम एकजुट होकर और अधिक प्रयास करेंगे तो हम निस्संदेह उस नए राष्ट्र को साकार करेंगे जिसे हम बनाना चाहते हैं। सभी का धन्यवाद। क्रांति की जीत होगी।